Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss various methods that we are going to study in this chapter. One important thing, if you are watching my video first time, then I want to tell you that I used to summarize the chapter first and then I will quote the question which you are given in your book. Okay, so not taking much time, let's get started. फर्स्ट मेथड पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करना है इज द नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट, और नंबर फॉर्मिंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरन और नॉट। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है इसका फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला है 2m m² + 1 m²-1। अब यहाँ पर m क्या है, कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने m लिया, आप x लेकर देख लो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2x² + 1 एंड x² - 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एम एक्स आपके वेरिएबल पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर क्लियरेंस दी है 10, 24, 26। अब आपको प्रूफ करना है कि क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नंबर की नहीं है। तो इसमें 2 स्टेप्स हैं, मेजर तो 1 ही है। तो देखो, आपको इसमें से ना स्मॉलेस्ट इवन नंबर को 2m के इक्वेट करना होता है, सबसे मेन स्टेप, तभी आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो इवन नंबर इसमें से कौन से हैं, 10, 24, 26, तीनों इवन नंबर हैं। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 10 है। तो मतलब आपने 2m या जो आपने 2x लिया है, 2x को आपने किसके इक्वेट कर देना है, 10 के। ठीक है, फिर वहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ की है 2m = 10, तो आप वहां से m की वैल्यू निकालोगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो m = 5। राइट, ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये देखो, ये आप m² + 1 m² - 1, ये जो फॉर्मूले है ना, इसमें m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अगर आप 2x की फॉर्म में निकाल रहे हो, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू इन फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो मैंने m लेकर किया है, तो m की वैल्यू 5, तो m² + 1 5² + 1 सॉरी 5² + 1 25 + 1 26, फर्स्ट आंसर। आपका m² - 1 5² - 1 25 - 1 24, सेकेंड। अब आपने क्या करना होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन था ना 10, 24, 26, अगर आपका आंसर भी यही आए, सेम 26, 24 आ गया, देखो तीसरा वाला 2m 10, आपके आंसर्स अगर क्वेश्चन के सेम आते हैं तो यस दे आर फॉर्मिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर इन तीनों में से एक भी सेम नहीं आया, या सपोज करो ये दोनों सेम, यहाँ पर 8 आ गया, एक भी डिफरेंट आ गया, तो आपने लिखना है नो। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दीदी आंसर हमारा आया 5, 26, 24, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, 2m m² + 1 m² - 1। आपने m² + 1 की वैल्यू लिखी, m² - 1 की वैल्यू लिखी, तो 2m की वैल्यू भी लिखनी है ना। तो 2m की वैल्यू क्या, डायरेक्ट 10, तो m को नहीं कंसीडर करना है, 2m की वैल्यू को करना है कंसीडर। ठीक है, दिया गया आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल 2, 4, 3, 4। सेकेंड एग्जाम्पल इसीलिए लिया है ताकि आप कंपेयर कर कर देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं, किस में येस लिखना है, किस में नहीं नो लिखना है। ठीक है, 2, 3, 4। अब आपको पता है इवन नंबर कौन कौन से, 2 और 4, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला 2, तो आपने उसको किसके सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, 2m। अगर आप 2x लेते हो तो 2x की वैल्यू। ठीक है, 2m = 2, तो वहां से आप m की वैल्यू निकाल लोगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो m = 1। अब आपने किस में डालनी है, m² + 1 m² - 1 में। राइट, तो आपने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, देखो इसी में डाल रही हूँ मैं सिर्फ, m² की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 1² 1 + 1 1 + 1 2, m² + 1 का आंसर आया 2। राइट, ये आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू। फिर m² - 1 में m² - 1 1 - 1 0, ये आपकी आ गई सेकेंड वैल्यू। और थर्ड वैल्यू हमारी 1 नहीं, ये नहीं थी, कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है 2m की वैल्यू 2, m² + 1 की 2 और m² - 1 की 0। अब देखो 2, 2, 0, क्या आपको क्वेश्चन ये दिया था, नहीं, आपको क्वेश्चन क्या दिया था, 2, 3, 4 दिया था, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं आई, तो इसलिए नो इट इज नॉट अ पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियरेंस के लिए एक बार रिकॉल करो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है 2m m² + 1 m² - 1। ठीक है, 2m को किसके इक्वल पुट करना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर के इक्वेट करोगे, वहां से आपकी वेरिएबल जो भी लिया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों में वैल्यूज डालकर आंसर निकाल लेना है। अगर आपके तीनों आंसर्स इक्वेशन से मैच करते हैं तब तो यस, नहीं करते तो नो, सिंपल। सेकेंड मैथड
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आपने इसमें क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्शन मतलब क्लियर है कि हमें माइनस करना है, ठीक है। अब क्या माइनस करना है, तो वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड मतलब आपको रिपीट कर करना है, ठीक है। इसमें मेन आपको याद रखना है ऑड नंबर्स आपने माइनस करने हैं, बस इसका की पॉइंट क्या है, ऑड नंबर्स। देखो क्वेश्चन से देखो, आपको आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 और 49, मैंने दो पार्ट से क्लियर करा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, शॉर्ट फॉर्म लिखिए, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी भी नंबर का बाय दिस मेथड। तो आपने कैसे करना है, 16 लिखा माइनस फर्स्ट आपका ऑड नंबर 1, तो 16 माइनस 1 15। अब इसी से आपने माइनस करना है नेक्स्ट 15, नेक्स्ट क्या आएगा ऑड नंबर 2 नहीं 3, तो 15 माइनस 3 12, देन 12 इधर, नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो 12 माइनस 5 7, देन 7 इधर, नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो 7 माइनस 7 0। अब यहाँ ये ध्यान रखना, अगर एक भी कैलकुलेशन गलत होगी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और आंसर कैसे आता है, देखो अंडर द रूट 16 कितने स्टेप्स बने, स्टेप्स काउंट करो 1 2 3 4, 4 स्टेप्स बने, तो मतलब अंडर द रूट 16 की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। आपको पता है वैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का अंडर द रूट 4 होता है, ये इन्वर्स में चलते हैं, मिरर इमेजेस जिसे हम बोलते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, अब स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करें तो वो अंडर द रूट में होता है, 4 अंडर द रूट 16, राइट। तो मतलब अंडर द रूट 16 का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। देखो सेकेंड पार्ट, अंडर द रूट 49, अब 49 माइनस 1 48, 49 माइनस 1 48, अब 48 इधर आ जाएगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, तो 48 माइनस 3 45, देन 45 इधर माइनस और नेक्स्ट ऑड नंबर 5 40, 40 नेक्स्ट इधर, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 आंसर, फिर ये इधर आ जाएगा नेक्स्ट ऑड नंबर, ऐसे आपकी सीरीज आती रहेगी और ये आ गया 0। जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता तब तक आपने स्टॉप नहीं होना, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या याद रखना है कि आपने ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको पता है कि भाई 16 का अंडर द रूट कितना होता है 4 होता है, तो 4 स्टेप्स में ही आपका आंसर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड, जब तक 0 नहीं आई मतलब आपका आंसर नहीं आया है। और अगर आपके जैसे यहाँ हमें पता है 49 अंडर द रूट 49 मतलब 49 किसका स्क्वायर है 7 का, मतलब 7 स्टेप्स बनने चाहिए। अगर सपोज करो जैसे आप यहाँ लिख देते बाई चांस 23, ठीक है, फिर 23 में से आप 11 माइनस करते कितना आता 12, यहाँ आ जाता 12 माइनस 13। अब आपका आंसर 0 नहीं आ रहा -1, मतलब आपने कोई गलती करी है, तो कैलकुलेशन फिर से चेक करो, ठीक है। तो समझ आ गया। If anybody wants to make a note, please take screenshot here. I have written the notes also. आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट बाय ऑड नंबर्स। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ऑड नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है और वो भी रेगुलर, देखो पैटर्न भी मैंने शो किया है साथ में। और वी हैव टू सॉल्व अंटिल द रिजल्ट इज 0, जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, राइट। तो इस वीडियो में हमने 2 मेथड डिस्कस किए, कौन कौन से, पाइथागोरस ट्रिपलेट और सेकंड वन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको स्क्वायर्स लिख के दिखाए हैं, ये आपको 25 तक तो याद होने ही चाहिए, और जिन पे स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है, बट आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने में, ठीक है। तो रोज के मतलब 10 टारगेट रख लो, 10 तक तो आएगा, सभी को याद होते हैं टेबल तक, तो आगे 11 से 25 ये याद कर लो, ठीक है। और यहाँ देखो 13 और 14 का, 13 का स्क्वायर 169, 14 का ये बस ये दो आपस में चेंज करते हैं 96, ठीक है। ये दोनों आसान होते हैं याद करने, तो ये स्क्वायर आप लर्न कर लो। और इस वीडियो में बस इतना ही। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट हियर। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वर्कशीट में आपके आनी है। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। सो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।